हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। टैरो विद शिवी ट्रिपल एट। अगर आप मेरे चैनल पर आए रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। गाइस एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना ही रखिएगा। एंड अगर आपको मेरा वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो गाइस, प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। स्टार्ट करते हैं हम आपकी रीडिंग को। देखने की कोशिश करते हैं कि इस वक्त में आपके पर्सन आपको क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें बताना चाहते हैं, क्या वो आपसे कहना चाहते हैं, ज़रूर देखेंगे हम। प्लीज़ गाइड कीजिए एंजल्स, जो भी मेरे व्यूअर्स हैं वो अब व्यूअर्स के पार्टनर्स हैं, वो मेरे व्यूअर्स से अभी क्या कहना चाहते हैं। गाइस मेरा एक और चैनल है साइकिक टैरो शिवी ट्रिपल एट, तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगी आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। ओके ओके गाइस, तो यहाँ पर ल्यूमिनोसिटी का कार्ड है, डिवाइन मास्कुलिन, रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट, कनेक्शन, गार्डनर, सेक्सुअलिटी एंड लाइफ पर्पस। ओके, तो मुझे यहाँ पर ये नज़र आ रहा है कि आपके जो पर्सन है डिवाइन मास्कुलिन, ठीक है, इनको ना मतलब जैसे जैसे आपके अंदर कॉन्शियसनेस बढ़ रही है, ठीक है, मैंने आपको बताया था कि जो भी आपका सोल कनेक्शन है वो आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होता है जब आपका कॉन्शियसनेस बढ़ता है, ठीक है, बिकॉज ये एक सोल कनेक्शन है, एक स्पिरिचुअल कनेक्शन। अगर आप रियल में किसी स्पिरिचुअल कनेक्शन के साथ है, देखिए आपका जब कॉन्शियसनेस बढ़ेगा तो आपके काउंटर पार्ट आपके तरफ अट्रैक्ट होंगे, लेकिन कार्मिक्स आपकी लाइफ से बाहर निकल जाते हैं। तो आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि आप किस व्यक्ति के साथ डील कर रहे हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है कि जैसे जैसे आपके अंदर कॉन्शियसनेस बढ़ रहा है, ठीक है, आपके लाइट जो है वो फैल रही है, ठीक है, जैसे जैसे आपके अंदर दिव्यता, बेसिकली जैसे हम बोलते हैं दिव्यता जाग रही है, लाइट एनर्जी एक्टिवेट हो रही है और आपके अंदर से डार्क एनर्जी खत्म हो रही है, ठीक है। डार्क एनर्जी यानी नेगेटिविटी, नेगेटिव बातें करना, नेगेटिव लोगों के बीच में रहना, नेगेटिविटी फैलाना, ठीक है, बैक बिचिंग करना और हमेशा ना गलत चीज़ों में पड़े रहना, एडिक्शंस में रहना, ठीक है, अल्कोहल, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, इन सब चीज़ों में अगर आप थे तो ये सारी चीज़ें आपके अंदर चेंज हो रही हैं। तो इस वजह से आप अपने काउंटर पार्ट यानी ट्रू पार्टनर को अट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है, उस पार्टनर को अट्रैक्ट करो जो आप ही की तरह दिव्य है, ठीक है, मतलब जितना डिवाइन आप होंगे डियर उतने ही डिवाइन पार्टनर को आप अट्रैक्ट करेंगे, और जितनी कमियां आपके अंदर होंगी उतने ही डिस्टॉर्टेड पार्टनर को आप अट्रैक्ट करेंगे। जब भी आप अपनी लाइफ में ये कहते हैं कि मैम मैंने अट्रैक्ट किया है एक ऐसा पार्टनर, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर बहुत ज़्यादा शेडोज होंगे, इस वजह से आपके अंदर बहुत सारे वाइब्रेशन आपका लो होगा, इस वजह से आपने ऐसे पार्टनर को अट्रैक्ट कर लिया है। और जब आप अपना वाइब्रेशन रेज करना स्टार्ट करते हैं तो वो इंसान आपकी लाइफ से दूर जाने लगता है, ठीक है। तो ये चीज़ें मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। तो सबसे पहले आपके पर्सन आपको ये बताना चाहते हैं कि इस वक्त में उन्हें आपके अलावा नज़र नहीं आ रहा है कोई। अब ये कोई बाहरी हम उसको नहीं कहते कि कोई आपने यहाँ पर कोई जादू टोना कर लिया या फिर आपने कोई स्पेल वगैरह कर लिया और ये पार्टनर आ रहे हैं। नो 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 नो, ये जो आपने किया है ना, अब दिखाती हूँ मैं, ये जो आपने किया है ना, ये आपने अपनी दिव्यता को बढ़ाया है, बेसिकली आपने अपने आप को सुधारा है, आपने अपने अंदर चेंजेस किए हैं, बदलाव किए हैं, आपके अंदर रोशनी जागी, आपको दिख रही होगी लाइट चारों तरफ इस लड़की के। आपके अंदर जो ये ग्लो है ना, वो बाहरी कोई मेकअप या किसी बाहर किसी मेकअप से या बाहर की चीज़ों से नहीं आ रहा है। ये जो ग्लो आपके अंदर आ रहा है ना, ये जो ऑरा शाइन कर रहा है, ये आपकी इनर पॉजिटिविटी है, ये आपकी जो हम कहते हैं आपके अंदर की जो दिव्यता है, आपके अंदर जो डिवाइन है, वो यहाँ पर एनर्जी नज़र आ रही है, ठीक है। ये जो ग्लो आ रहा है, ये ऑरा जो इतना पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, वो आपके अंदर जो आपने इनर वर्क किया, इनर वर्क मतलब अंदर का काम, राइट, ठीक है। इनर वर्क क्यों बोलते हैं, इनर वर्क मतलब जो काम आपको अंदर करना है, ठीक है ना। सो ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, उसकी वजह से यहाँ पर नीचे ही कार्ड आया है डिवाइन मैस्कुलिन का, ठीक है। इस पर्सन को कनेक्शन रियलाइज होना स्टार्ट हो गया, ठीक है।
इस पर्सन को कनेक्शन रियलाइज होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। और यहाँ पर कार्ड आया ऊपर रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट। तो आप दोनों के बीच में जो भी कॉन्फ्लिक्ट चल रही थी, जो भी परेशानी थी कि आपका पर्सन बिल्कुल ही एक तरीके से आपसे डिटैच हो गया था, आपसे इंटरेस्टेड, मतलब आपसे इंटरेस्ट नहीं था उसको बात करने में। सो यहाँ पर ये चीज़ मुझे नजर आ रही है विथ रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट, ओके। यहाँ पर कार्ड आ रहा है गार्डनर का एंड सेक्सुअलिटी का। सो डेफिनेटली यहाँ पर कुछ इस तरीके का भी मैसेज निकल कर आ रहा है कि जो भी काउंटर पार्ट हैं, ठीक है, गार्डनर कार्ड के साथ, तो डेफिनेटली वो काफ़ी ज़्यादा बाहर की तरफ से भी आपसे बहुत ही ज़्यादा आकर्षित नज़र आते हैं, मतलब अट्रैक्ट कर रहे हो आप उस पर्सन को भी बहुत ज़्यादा, ठीक है। बाहरी मुझे जो बाहर की भी आपकी खूबसूरती है, ब्यूटी है, उसके हिसाब से, ठीक है। और ये पर्सन अपनी लाइफ में भी बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और अब ये इस चीज़ पर आ गए हैं कि मुझे मेरा पर्पस क्या है या फिर मैं क्यों मिला हूँ। देखिए, ये पर्सन तब तक अपने से कोई सवाल नहीं करता जब तक आप इस पर्सन से सवाल करते हो। जैसे ही आप सवाल करना स्टार्ट करते हो यूनिवर्स से, ये पर्सन सवाल करना स्टार्ट करते हैं यूनिवर्स से, ठीक है। यहाँ पर ये कनेक्शन आपको सिर्फ 3D प्लेन पर एक होने के लिए नहीं मिला है, ठीक है। इस कनेक्शन को मिलने का एक कारण है जो है आपका सोल पर्पस, ठीक है। अब ये सोल पर्पस आपका इस पर्सन के साथ भी हो सकता है, ठीक है। मैं एक जनरल रीडिंग कर रही हूँ तो मैं उस हिसाब से बता रही हूँ, ठीक है। और ये पर्पस आपका किसी और के साथ भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि किसका कितना कर्मा है और किस हिसाब से खत्म हो रहा है, किस स्टेज में खत्म हो रहा है और किस एज में खत्म हो रहा है, ठीक है। अदरवाइज आप दोनों 3D हार्मोनियस यूनियन में तो आते हैं, बट मैरिज एक डिफरेंट चीज़ हो जाती है। तो यहाँ पर ना, मतलब एक जो मैसेज निकल कर आ रहा है इस पर्सन के हिसाब से मैं आपको रीडिंग बताती हूँ, ठीक है। अभी तो ये मैंने जनरल बात की थी एक, तो ये इस पर्सन के हिसाब से, ये पर्सन आप सवाल कर रहे हैं यूनिवर्स से कि मेरा पर्पस क्या है, मैं मुझे यहाँ क्यों भेजा, मुझे बताओ मुझे यहाँ क्यों भेजा। ये तब पूछते हैं इतना, ये तब इतना जागृत होते हैं, इतना अवेकन होते हैं जब आप अपने ऊपर इतना काम कर लेते हो। तो ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। तो आपकी लाइट से ये पर्सन काफ़ी अट्रैक्ट हो रहे हैं, लाइट से अट्रैक्ट हो रहे हैं, आपके ऊपरी किसी भी दिखावे से बिल्कुल नहीं, ठीक है। ऐसे कुछ लोग दिखावा करने की कोशिश करते हैं ना सोशल मीडिया पे कि अच्छी अच्छी पिक्स डालना या फिर ऊपर से चीज़ें करने की कोशिश करना, वो इस पर असर नहीं करता है, राइट। वो कुछ भी असर नहीं करेगा, वो फेक है सब, ओके। यहाँ पर नज़र आ रहा है कि रिस्पेक्ट बढ़ रही है गाइस, ठीक है। आपकी रिस्पेक्ट बढ़ रही है इस पर्सन की नज़रों में, राइट। यहाँ पर जस्टिस की एनर्जी है। यहाँ पर ये जो जस्टिस है वो यूनिवर्स के द्वारा सर्व की जाती है। जब तक यूनिवर्स सर्व नहीं करते तब तक जस्टिस नहीं होता। तो यहाँ पर जस्टिस की एनर्जी है। सबसे पहले यहाँ पर कार्ड आ रहा है गाइस, इस पर्सन की लाइफ में 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड टावर्स। पर्सन की लाइफ में चीज़ें गोल गोल घूमना स्टार्ट हो गई हैं, ठीक है। ये पर्सन आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है कि इनकी लाइफ में ना चीज़ें गोल गोल बहुत ज़्यादा घूम रही हैं। वही बात जो निकल कर आती है कि आपकी प्लानिंग पे यूनिवर्स ने एक बाल्टी भर के पानी फैला दिया, ठीक है। ये तुम्हारी वजह से, तुम्हारी चीज, तुम्हारी तरह से या फिर तुम्हारी सोच के हिसाब से, तुम्हारी प्लानिंग से चीज़ें अलाइन नहीं होंगी। सरेंडर कर दो, चीज़ें हम अलाइन करेंगे, ठीक है। यूनिवर्स का सीधा कॉल होता है कि आप हमें पुकार रहे हैं तो आप शांत बैठ जाओ, चीज़ें हम अलाइन करेंगे, तुम बस चुपचाप काम करते जाओ। जो भी तुम्हें दिया जा रहा है, जो भी तुम्हें समझाया जा रहा है, जो भी तुम्हें गाइडेंस आ रही है, उस हिसाब से तुम अपना काम करते जाओ, चीज़ें हम खुद अलाइन करेंगे। तो यहाँ पर ट्रस्ट बनाना होता है कि यूनिवर्स आपके लिए काम कर रहा है, ठीक है। और वो आपको साइन देते जाते हैं कि हम आपके लिए काम कर रहे हैं, जो आपको एंजल नंबर्स के रूप में दिखाई देते हैं। तो इस पर्सन को तो पता नहीं चीज़ें किस तरीके से समझाई जा रही हैं, लेकिन इस पर्सन की लाइफ में स्ट्रॉन्ग टावर मूवमेंट्स आ रहे हैं, ठीक है। टावर मूवमेंट्स आ रहे हैं कि इस पर्सन की जो प्लानिंग प्लॉटिंग थी कि ऐसे ऐसे ज़िंदगी जिएंगे, ये करेंगे, वो सारी चीज़ें इस पर्सन की लाइफ में खत्म हो रही। दूसरी चीज़, ये पर्सन ये बोल रहे हैं कि इस पर्सन के अंदर एक कहीं ना कहीं डीप में इस पर्सन के अंदर एक डर हुआ करता था कि आपकी मैरिज कहीं और ना हो, ठीक है। जब ये पर्सन आपसे मिले होंगे ना, तो सबसे पहले इस पर्सन के अंदर यही डर रहा होगा कि आपकी मैरिज कहीं और ना हो या आप कहीं और ना जाएं,
ठीक है। लेकिन आपके साथ रह रहकर ये पर्सन ही आपसे भागने लग जाते हैं। तो ये एक डर इस पर्सन के मन में बहुत पहले होता है, जो डर अभी सरफेस आ रहा है इस पर्सन के। आई होप आप इस पॉइंट को ले पाए हैं। ठीक है, आप कहेंगे कि ये डर अगर होता तो ये छोड़कर नहीं जाती। ये डर इस पर्सन के मन में तब आया होगा जब आप इस पर्सन से मिले होंगे, और उसके बाद चीज़ें आपकी लाइफ में जैसे भी चली, लेकिन वो डर इस पर्सन के अंदर दबा हुआ था, जो सरफेस आ रहा है। वो डर वापस से सरफेस आ रहा है इस पर्सन के अंदर, अंदर से आपकी मैरिज को लेकर। ठीक है, यहाँ पर ये मैसेज है। दूसरा यहाँ पर कार्ड आ रहा है 2 ऑफ शॉर्ट्स एंड 4 ऑफ कप्स। सो कहीं ना कहीं ये पर्सन समझ में नहीं आ रहा है, इस पर्सन को एक क्लैरिटी नहीं मिल रही कि क्या ये पर्सन आपका ऑफर एकदम से एक्सेप्ट करें या नहीं करें। मतलब जैसे हम कहते हैं ना कि डीएम को क्लैरिटी तब मिलती है जब डीएफ का इनर वर्क होता है। सीधा सीधा यूनिवर्स ने ना इस जर्नी को, जो भी इस तरीके की जर्नी में है, वहाँ पर इस तरीके की जर्नी में यूनिवर्स ने आपको डाला ही इसलिए ताकि एक काम करे, क्योंकि आप उसको ज़बरदस्ती ना तो पकड़ सकते हैं, ना ही उसे मना सकते हैं, ना ही कुछ कर सकते हैं। आपके पास कोई एक ही ऑप्शन होता है, जो है इनर वर्क। आपके इनर वर्क से ही उसके जो कहते हैं क्लैरिटी, उसके चेहरे पर जो पट्टी लगी होती है वो तभी हटती है जब आप इनर वर्क करते हैं। ठीक है, तो जो लोग इनर वर्क कर लेते हैं उनके लिए बहुत अच्छा हो जाता है। जो लोग नहीं कर पाते हैं तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं इस दुनिया के अंदर। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है कि जो क्लैरिटी है ना, कि पर्सन ने आपको मतलब रिजेक्ट कर दिया, एक्सेप्ट नहीं किया। ठीक है, आपके ऑफर को लगातार इस पर्सन ने ठुकरा दिया। तो ये ऐसा क्यों कर रहे थे, इनको ऐसा क्या करने की ज़रूरत थी, ऐसा क्यों करने की इस पर्सन को ज़रूरत पड़ी। इस तरीके के तमाम सवाल इस पर्सन के मन में चल रहे हैं। और इस पर्सन ने आपका ऑफर एक्सेप्ट क्यों नहीं किया, क्यों ये पर्सन आपके ऑफर को एक्सेप्ट नहीं कर पाए उस वक्त, और अभी भी पर्सन क्या दूसरी बात को सोचते रहते हैं, जिसकी वजह से इस पर्सन का एक क्लियर थॉट नहीं बन पाता है। ठीक है, जो क्लैरिटी की बात करते हैं ना कि मैम क्लैरिटी नहीं मिल रही, मैम नेगेटिव एनर्जीज बार बार परेशान कर देती, कभी हम पॉजिटिव हो जाते हैं कि यही पर्सन चाहिए, कभी हम नेगेटिव हो जाते। ये क्या है, ये कौन प्ले कर रहा है आपके साथ नेगेटिव एनर्जी प्ले कर रही होती है बहुत ज़्यादा। वो आपको क्लियर नहीं होने देती बहुत लंबे टाइम तक कि आपके लिए क्या सही है। इसका कारण एक ये भी होता है डियर, ये यूनिवर्स आपको चाहते हैं कि आप सीधा सीधा इनर वर्क करें, इसीलिए इस बात को बोला गया एनलाइटनमेंट का पाथ। ठीक है, हम सबसे जानना चाहते हैं, हम सबसे गाइडेंस लेना चाहते हैं, हम एक क्लियर विजन चाहते हैं कि हमें बता दो कि कैसे होगा। लेकिन यहाँ पर यूनिवर्स बार बार आपकी नेगेटिव एनर्जीज आकर आपको मैनिपुलेट करके चली जाएंगी, वो आपको एक क्लियर चीज़ नहीं होने देंगी। और उसका कारण ये होता है कि वो सारी एनर्जीज जो भी हैं, आपकी यूनिवर्स, आपकी डिवाइन, आपकी स्पिरिट गाइड की टीम, वो सिर्फ आपसे सिर्फ एक ही चीज़ चाहती है कि आप खुद से वहां तक पहुंचे। आप जब खुद उस पाथ से निकलेंगे ना, खुद से आपने काम किया होगा, खुद के इंट्यूशंस पे आपने काम किया होगा, तब आपके पास खुद ही वो आंसर्स आ जाएंगे जो आप बाहरी लोगों से मांगने की कोशिश कर रहे हो। और आपके चेहरे पर लगी ये पट्टी हट जाएगी, और आपके पार्टनर के ऊपर भी लगी हुई पट्टी हट जाएगी। तो इसीलिए उसको बोलते हैं एनलाइटनमेंट का पाथ। और इसलिए बार बार नेगेटिव एनर्जी आपको मैनिपुलेट करके जाती है। ठीक है, और यहाँ पर इंसान फंस जाता है कि अब मैं क्या करूँ, मेरी दिशा कहाँ जा रही है। इस जर्नी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी दिशा ना देख कर अपना काम करते चले जाएं। काम करना इंपॉर्टेंट। आप देखिए, काम करते जा रहे हो, रास्ते खुलते जा रहे हैं, काम करते जा रहे हो, रास्ते खुलते, हीलिंग करते जा रहे हो, रास्ते खुलते जा रहे हैं। आप ऑटोमेटिक अपने पाथ पर पहुंच जाएंगे, सही पाथ पर। ठीक है, और कुछ लोग जो शॉर्टकट से चीज़ें पाना चाहते हैं, जिनके अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग डीप डिज़ायर, क्योंकि अवेकनिंग के टाइम आपकी डीप डिज़ायर निकल कर बाहर आती है, जो जो आपकी पास लाइफ की डिज़ायर होती है। तो इस तरीके की डिज़ायर में लोग गलत चीज़ों में भी फंस जाते हैं। ठीक है, गलत चीज़ें मतलब किसी भी क्रिया में, प्रक्रिया में, ठीक है, तंत्र साधना या फिर इस तरह की चीज़ें, या फिर किसी गलत इंसान ने पैसे ले लिए कि हम ऐसा कर देंगे, वैसा कर, इन चीज़ों में ही फंस जाते हैं, क्योंकि वो शॉर्टकट से चीज़ें पाना चाहते हैं। और मैंने आपको हमेशा बताया कि शॉर्टकट वर्क नहीं करता। ठीक है, मैंने बताया कि एनलाइटनमेंट का बात है, आपकी दिव्यता वर्क करेगी यहाँ पर, और बहुत अच्छे तरीके से वर्क करेगी। यहाँ पर देखिए 9 ऑफ पेंटिकल्स, देखिए किस तरीके से वो लड़की काफ़ी खूबसूरत है, और आपका पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। ठीक है, ये है सेल्फ लव। ये है, देखिए जब आप मेहनत करते हैं तो चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से आती हैं आपकी तरफ। और मैं शॉर्टकट सलाह नहीं देती, कभी नहीं देती। यहाँ पर कार्ड है हैंगमैन का। आपके पर्सन बहुत लंबे टाइम से हैंग थे, वो आपको बता रहे हैं कि अभी मूवमेंट आ रहा है धीरे धीरे से। ठीक, कुछ कुछ चीज़ें समझ में आ रही हैं, एकदम से क्लैरिटी नहीं आई है कि ऑफर देना है, किसको देना है, किसका लेना है, लेकिन धीरे धीरे करके वो चीज़ें आ रही है, क्योंकि फिलहाल अभी इस पर्सन की लाइफ में बहुत सारे टाउ मोमेंट्स चल रहे हैं। तो इस पर्सन की क्लैरिटी देने के लिए कि इस पर्सन के लिए क्या सही है, धीरे धीरे एंजल्स इस पर्सन को आगे बढ़ा रहे हैं। तो जितनी हैंग सिचुएशन इस पर्सन की थी, उससे धीरे धीरे करके पर्सन आगे बढ़ना स्टार्ट हुए हैं। ओके, यहाँ पर कार्ड आ रहा है 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ कप्स का। इस पर्सन को कहीं ना कहीं अंदर से एक बार बार कॉलिंग आ रही है कि इस पर्सन की बहुत सारी ख्वाहिशें ऐसी हैं जो अधूरी रह गई, जो 100% पूरी होंगी। ठीक है, इस बात पर आपकी बहुत सारी ख्वाहिशें ऐसी होती हैं गाइस जो पूरी होती हैं, बल्कि यहाँ पर मैं कहूँगी एनलाइटनमेंट के पाथ पर बहुत सारी खुशियाँ मिलती हैं आपको। ठीक है, लेकिन प्रोसेस थोड़ा पेनफुल हो जाता है, इंसान को अपने से डील करना है, इंसान भूल जाता है कि उसे अपने से डील करना है। ठीक है,
और अपने पर ही फोकस रहना है, ठीक है। ये सारी बहुत इंपॉर्टेंट रीडिंग है गाइस। जो आपको लग रहा होगा कि गाइडेंस है, लेकिन गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। भटकाव से बहुत अच्छा है ये, जो भटक जाते हैं ना लोग, ठीक है, क्योंकि वो जानना चाहते हैं, आंसर जानना चाहते हैं, ठीक है। और श्री हरि ने बहुत पहले बात सिखाई थी कि भविष्य की योजनाओं को ना भविष्य में ही रहने दो, तुम तो आज का कर्म करो पार। तो बहुत अच्छे से वो अर्जुन को समझाते हैं कि भविष्य में क्या मिलेगा, ये भविष्य की योजना क्या है, तुम वो भविष्य में ही रहने दो, तुम तो वर्तमान में अपना कर्म करो, ठीक है। सो कर्म कहता है कि मुझे अपना इनर वर्क करना है, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर स्ट्रांगली नजर आ रही है, ठीक है। और आपका पर्सन आपको यही चीज़ें इस वक्त में बताने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। ओके, सो गाइस इस पर्सन की लाइफ में थोड़ा मूवमेंट भी है। अभी हम ये देख लेते हैं कि एंजल की गाइडेंस क्या है। रिकंसिलिएशन, एंजल्स मैसेज दे रहे हैं रिकंसिलिएशन। वाओ, मेक द एफर्ट, ग्रेट लव इज वर्थ टेकिंग द स्टेप्स यू आर गाइडेड टू टेक। देखिए मैंने आपसे क्या बोला था कि जो भी जो भी आपका ग्रेट लव होता है, यानी कि आपका ट्रू लव, वो थोड़ा समय लेता है। और आपसे कहा जा रहा है कि आपको जो भी स्टेप दिए जा रहे हैं उन पर, जो भी गाइडेंस आ रही है उन पर आगे बढ़ते जाइए, रुकिए मत, ठीक है। अच्छी चीज़ें समय लेती हैं और वो एफर्ट लगाइए, ठीक है, जो एफर्ट लगाने के लिए आपसे कहा जा रहा है। कॉलिंग इन योर सोलमेट, डेफिनेटली आप अपने सोलमेट को ही कॉल कर रहे हो, ठीक है। जिसको भी आप चाह रहे हो वो डेफिनेटली आपका सोलमेट है। योर प्रेयर्स, अफर्मेशंस एंड विजुअलाइजेशन हेल्प ब्रिंग यू टुगेदर, ठीक है। रोमांटिक फीलिंग्स, योर फीलिंग्स आर रियल एंड वर्थ एक्सप्लोरिंग। सो एंजल्स कह रहे हैं कि आपकी जो फीलिंग्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा जेन्युइन और रियल हैं। और कहीं ना कहीं यूनिवर्स भी कंसिडर कर रहा है कि आप ट्रू हैं, आप जेन्युइन हैं, आप फेक नहीं हैं, आप उस तरीके के इंसान नहीं हैं कि जिसको सिर्फ और सिर्फ अपने से मतलब है। सो एंजल्स आपसे ये कह रहे हैं कि आप सही दिशा में आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। आप सिर्फ जो भी आपको गाइडेंस आ रही है, जहाँ से भी आ रही है, जैसी भी आ रही है, उस पर काम करिए। और गाइडेंस में अपनी ईगो को साइड करिए, अपने अंदर देखिए, जानिए कि कमियाँ हैं, उन पर काम कीजिए, इनर वर्क कीजिए। एंड उसके बाद यूनिवर्स को लेट गो, मतलब यूनिवर्स पे बाकी सब छोड़ दीजिए, बाकी यूनिवर्स करेंगे। सो गाइज ये आप लोगों के लिए है रीडिंग डेफिनेटली। ओके, थैंक यू।